अगला क्या हमारे पास है, CSIR UGC नेट लाइफ साइंस का सिलेबस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजीसी के नेट का सिलेबस अलग होता है और CSIR के नेट का सिलेबस अलग होता है। दोनों में पार्ट ए होता है, दोनों में जनरल एप्टीट्यूड वाला पेपर होता है, लेकिन दोनों के पेपर का सिलेबस ही अलग अलग है। दोनों में क्वेश्चन का पैटर्न ही अलग अलग है, बिल्कुल सेम नहीं है। ठीक है, ये देखिए CSIR नेट सिलेबस पेपर 1, सबसे पहला पेपर 1 मैं बस पढ़ दे रहा हूं क्या क्या है। देखिए सेक्शन में 3 है, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड ग्राफिकल एनालिसिस। ये अंदर में नहीं पढ़ रहा हूं क्या क्या दिया है, आपको 3 सेक्शन में 3 अलग अलग कंपार्टमेंट में दिया है। इस पूरे से मिला करके 20 क्वेश्चन आने हैं। कितना? 20 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का। कितना नंबर? 20 दूनी 40 नंबर। तो पार्ट ए यानी कि पेपर 1 से कितना नंबर आने वाले हैं? केवल 40 नंबर। ठीक है, मैं इसके अंदर के सिलेबस को नहीं पढ़ रहा हूं क्या क्या, आप आराम से पढ़ लेना इसको। अब पेपर 2 में जाऊं, ये हमारे पास पेपर 2। पेपर 2 कैसे होता है? सब्जेक्टिव। पेपर 2 या पार्ट बी बोलो आप, जो बोलो आप, सब्जेक्टिव होता है। और यहां से आते हैं 400 नंबर। कितना नंबर? 400 नंबर। अब मुझे एक चीज बताइए, आप उस 40 नंबर पे फोकस करेंगे कि 400 नंबर पे? जबकि नेट बोलता है कि आप ना पेपर 1 हो या पेपर 2 मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मिला करके पास हो जाओ बस। जब मिला करके पास हो जाओ बोलता है, तो पार्ट ए का इतना ज्यादा टॉपिक पढ़ने की क्या जरूरत है? छोड़ दो। मैं हर बार छोड़ दिया हूं, पार्ट ए को पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पार्ट ए कितना भी आप बनाओ, क्वेश्चन कितने आएंगे? 20, और मैक्सिमम बनाना है 15। कितना बनाना है? 15 से ज्यादा नहीं बना सकते, 5 छोड़ दो बोलते हैं वो। मैं तो बोलता हूं पूरा ही छोड़ दो उसको, बनाओ ही मत पार्ट ए को, जरूरत नहीं पड़ता। हमको मिला के पास होना है, तो पार्ट ए पूरा 0 हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस करके मत आना बस। अब पार्ट बी पे आता हूं मैं, पेपर 2 पे आता हूं, मेरे पास 13 यूनिट है। कितना यूनिट? हम 13 के 13 यूनिट पूरा पढ़ा देंगे। पास होने के लिए पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, 6 से 7 मैक्सिमम, उससे ज्यादा मत पढ़ना। और जब इच्छा करे पढ़ने का ना, पहले नेट निकाल लो, जिंदगी भर पढ़ते रहना। ठीक है ना? और पूरा पढ़ोगे जिंदगी भर नेट नहीं निकलेगा। इतना कंफ्यूज हो जाओगे क्वेश्चन सेलेक्ट करने में ना, कि आपका समय ऐसे ही चला जाएगा 3 घंटा। ठीक है ना? क्या क्या इसको पढ़ देना। देखिए सबसे पहले यूनिट में क्या है? मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन रिलेवेंट टू बायोलॉजी। मतलब क्या बोल रहा है ये ना? बायोकेमिस्ट्री। ये बायोकेमिस्ट्री है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी नहीं है। समझ में आया ना? दूसरा में क्या बोल रहे हैं? सेल बायोलॉजी, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन लिखा है ना। तीसरा फंडामेंटल प्रोसेस, ये मोल बायोलॉजी। ठीक है ना? ये मोलिकुलर बायोलॉजी। तीसरा क्या है? सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग। मतलब आप सीधा सीधा ये बोलो, सेल सिग्नलिंग एंड इम्यूनोलॉजी। ठीक है ना? सेल सिग्नलिंग एंड इम्यूनोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में दोनों डेवलपमेंटल बायोलॉजी है, हाँ, एनिमल डेवलपमेंट और प्लांट डेवलपमेंट। इसलिए जो बच्चे अब तक एनिमल डेवलपमेंट पढ़ लिए हो, प्लांट डेवलपमेंट पढ़ लिए, उसको 2 मत गिनो। दोनों डेवलपमेंट मिला के 1 पेपर है, वो 2 पेपर नहीं है। ठीक है? अगला प्लांट फिजियोलॉजी, अभी तो चल रहा नहीं है आप लोगों का फिजियोलॉजी।
अगला क्या है, एनिमल फिजियोलॉजी। अगला इनहेरिटेंस बायोलॉजी मतलब जेनेटिक्स, ठीक है ना, जेनेटिक्स। अगला डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म, हाँ डाइवर्सिटी जिसको बोलते हो ना, मतलब एनिमल का डाइवर्सिटी, प्लांट का डाइवर्सिटी, पूरा और सब डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी उसका प्रिंसिपल, इकोलॉजिकल प्रिंसिपल लिखा है, मतलब इकोलॉजी। इवोल्यूशन एंड बिहेवियर मतलब इवोल्यूशन अभी चल रहा है ना। अप्लाइड बायोलॉजी, हाँ कुछ टेक्निक इसमें है, क्या क्या चीजें अप्लाई करना है, जैसे ब्रीडिंग वगैरह हो गया, ट्रांसजेनिक प्लांट, ट्रांसजेनिक एनिमल हो गए, ये सब। मेथड इन बायोलॉजी में इसमें कुछ टेक्निक्स हैं, जैसे पीसीआर वगैरह हो गया, है ना, और वो नदन ब्लॉटिंग, सदन ब्लॉटिंग, वो सब इसमें आ गया। बायोटेक्नोलॉजी बोलते हो ना, ये तो ये 13 यूनिट है, और हम पूरा पढ़ाएंगे, आपको पढ़ना नहीं है पूरा। परीक्षा की तैयारी के लिए 6 से लेकर के 7 पेपर ही पढ़िए, और उन पेपर को सिलेक्ट करिए जो आपको अच्छा लगता है। मैं अपनी बात करूं कि मैं अपने समय पे क्या क्या पढ़ा था, देख लीजिए। प्लांट फिजियोलॉजी यहां कह दे रहा हूं, है ना, प्लांट फिजियोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, इकोलॉजी, इवोल्यूशन हो गया, और इधर सेल बायोलॉजी कहां है, ये हो गया। उसके बाद मैं फिर थोड़ा थोड़ा इधर उधर करके देख लिया था, पूरा नहीं पढ़ा था कभी किसी को, ये मैं इतना पढ़ा था। और मेरा देखिए 8 बार नेट का पेपर दिया, जिसमें से 6 बार जेआरएफ हुआ और 2 बार एलएस हुआ। कहानी सुनाता हूं, सुनिए। पहली बार जब पेपर देने गया ना मैं, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि मैं इस बार तो जेआरएफ तो कर ही लूंगा, मतलब इतना पढ़ लिया था मैं 6 पेपर कि मैं जेआरएफ कर ही लूंगा। पेपर दे के आया, अच्छा गया पेपर, जेआरएफ भी हो गया। जेआरएफ हुआ ना, उस एरिया में पहली बार हुआ है जेआरएफ, जिस एरिया में मैं बिलोंग करता हूं ना, उस कॉलेज में, उस एरिया में पहली बार मेरा जेआरएफ हुआ। इंसान हूं, घमंड तो हो जाता है, हो गया मुझे भी कि अगली बार तो बिना पढ़े ही ऐसे निकाल लूंगा, मतलब ये मन में थोड़ा आ जाता है। फिर जब पेपर देने गया अगली बार, फॉर्म भरा था, केवल एलएस हो पाया, तो मुझे घोर बेइज्जती महसूस हुआ। क्यों? जब पहली बार गया था मैं जेआरएफ हुआ था, है ना, कितना टॉप पे था, दूसरी बार गया केवल एलएस हुआ, बहुत घोर बेइज्जती, मतलब अपने आप को महसूस किया मैं। फिर दिमाग में आया कि नहीं पढ़ूंगा ना तो नहीं होगा, अगली बार मुझे जेआरएफ करना है तो पहली बार जितना पढ़ा था उतना फिर पढ़ना पड़ेगा, तब जाके मेरा क्या होगा, जेआरएफ हुआ। तो मैं ठान लेके अगर फॉर्म भरता हूं तो मैं पढ़ूंगा, वरना अपने आप का बेइज्जती नहीं कराऊंगा, ठीक है ना। फिर भरा फॉर्म, लेकिन पढ़ा ना, फिर जेआरएफ हुआ। ऐसे हर बार जेआरएफ हो गया, लेकिन एक बार क्या हुआ, इतना बिजी हो गया मैं अपने काम में कि पढ़ नहीं पाया। मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, मैं पढ़ ही नहीं पाया, फॉर्म भर दिया था कि मुझे बच्चों को लेकर जाना होता था साथ में, है ना, तो फॉर्म भर दिया था, पेपर दे के आया। मुझे नहीं लगा था कि मैं पास हो जाऊंगा जैसे, लेकिन एलएस हो गया उस बार का, एक्सपेक्ट भी नहीं किया था मैं। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि यदि आप एक बार पास हो जाते हो ना, कभी घमंड मत करो, है ना। और जब पास होने के बाद जितनी बार फॉर्म भरते हो ना, अगर फॉर्म भरते तो उतना मेहनत भी करो। नहीं तो लोग क्या बोलते पता है कि एक बार आप पास हो गए ना, जेआरएफ हो गया, और अगली बार फेल हो गए या नहीं हो पाया, तो लोग क्या बोलेंगे सीधा, इसका ना पहली बार तुक्के से पास हुआ था। और मेरे बारे में लोग ऐसे बोलने लगे थे, जब पहली बार जेआरएफ हुआ, दूसरी बार एलएस हुआ, तो पहली बार उसका जेआरएफ तुक्के से हुआ, तो मन में गुस्सा तो आएगा, इतना मेहनत किया हो। अब तो बेटा हर बार फॉर्म भरूंगा मैं और जाऊंगा पेपर देने, और इसी गुस्से से भी फॉर्म भरा हूं मैं, और हर बार गया हूं, और हर बार मैं नेट निकाला हूं। 8 में से 6 बार जेआरएफ, 2 बार एलएस, 1 बार आईसीएआर नेट, 2 बार गेट, 2 बार सेट। इसी बीच में पीआरएल और एनएनएल का लेक्चरशिप का पेपर हुआ था बायोलॉजी के लिए,
2017 के करीब आसपास, उसमें छत्तीसगढ़ में पहला रैंक था मेरा। लेकिन मेरा बीएड नहीं था, तो बीएड वाला कोई ले रहा था, इसलिए मैं वहां पर क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। नहीं तो मैं पेपर में, बायोलॉजी के पेपर में छत्तीसगढ़ में पहले नंबर पे था और सेकंड नंबर पे योगेंद्र सर का नाम था। समझ में, लेकिन हम लोग का बीएड नहीं था, कोई बात नहीं, उससे अच्छा हुआ ना अभी। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जो होता है आपकी जिंदगी में ना अच्छे के लिए होता है, बस उसको पॉजिटिव वे में सोचिए आप। उस समय में यदि मैं लेक्चरर बन गया होता, किसी कोने में पढ़ा होता, ना तो मैं जान रहा होता आपको, ना तो आप जान रहे होते मेरे को, ये कहीं और कुछ कर रही होती, ये कोई मतलब हर जगह कोई ना कोई कुछ अलग कर रहा होता, कोई किसी को नहीं जानता। और मेरे डायरेक्शन में कहिए, इतने जो आज 300-400 बच्चे जो नेट सेट या एपी बने हैं, जो लेक्चरशिप बने हैं, नहीं पता, मैं शायद किसी को नहीं बना पाता, है ना। तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, उसको एक्सेप्ट करिए आप। नागपुर पढ़ा है तो अच्छे के लिए पढ़ा, ये समझे, क्योंकि आपको इस एग्जाम के फॉर्म भरने की वैल्यू पता चलेगी। यहां क्या करते थे, पेपर 1 घंटे पहले निकल गए, पेपर देते, बिगड़ गए, चुपचाप आगे सो गए। वहां पर आप पूरा रास्ता भर आपको तंग करेगा, पेपर बिगाड़ोगे तो। इतना दूर आई हूं, इतना मेहनत करके आया हूं, इतना नहीं सोई पाई हूं, या फिर इतना परेशान होकर पेपर लिखी हूं, पेपर तो अच्छा जाना चाहिए, है ना, वैल्यू पता चलना चाहिए आपको। चलिए आगे बढ़ो। क्या टोटल कितने यूनिट, 13 यूनिट है। पढ़ना कितना है आपको, 6 से 7। क्यों पढ़ना है बताऊंगा बाद में आगे। ये पूरा सिलेबस है, आप अंदर पढ़िएगा आराम से, मैं एक एक करके नहीं पढ़ रहा हूं, इसमें हमारा टाइम हो जाएगा। ये पूरा सिलेबस देखिए, पहला किसका था, बायोकेमिस्ट्री का, दूसरा सेल बायोलॉजी का, तीसरा मोल बायोलॉजी का, चौथा ये सेल सिग्नलिंग एंड इम्यूनोलॉजी। इतना पूरा इम्यूनोलॉजी देखो तो, इनेट एंड एडेप्टिव इम्यून सिस्टम या इम्यून सेल, देखो इनेट एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी सब दिख रहे हैं इधर, एंटीजन एंटीबॉडी पूरा ही है, पूरा इम्यूनोलॉजी। ये मत सोचना कि इम्यूनोलॉजी पढ़ लियो तो एक पेपर पढ़ लियो, नहीं, सेल सिग्नलिंग और इम्यूनोलॉजी मिला के एक पेपर है, ठीक है ना। चलिए अगला डेवलपमेंटल बायोलॉजी, प्लांट और एनिमल मिला करके एक पेपर है। प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, इनहेरिटेंस बायोलॉजी मतलब जेनेटिक्स, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, एप्लाइड बायोलॉजी, मैं बोला था ना आपको, ट्रांसजेनिक एनिमल प्लांट सब मिलेंगे इसमें, बोला था। टिश्यू कल्चर वगैरह सब है, चीजों को कहां कहां अप्लाई करोगे आप, ये तो एप्लाइड बायोलॉजी। मेथड इन बायोलॉजी में वो सारा का सारा टेक्निक्स, जितने भी टेक्निक्स है वो सब आ जाएगा यहां पर, ठीक है ना, टेक्निक्स है सब, ठीक। तो वो था हमारा क्या पूरा सिलेबस था। सिलेबस को अच्छे से घर में बैठ के आराम से एक एक पढ़िए क्या क्या उसके अंदर है।